बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक बड़ी जो इजाज़त है वो दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी ख़बर है। साथ ही साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसकी आज दूसरी समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि फुल कोर्ट कर रहा है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कालादम होने जा रहा है। और आज ही इस केस के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट है, या आप यूँ समझे कि एक आखिरी जो समाअत है वो हो रही है। इसके बाद फ़ैसला आने जा रहा है और ये एक्ट कालादम होने जा रहा है। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव मालूमात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन साहब की जानिब से इमरान खान साहब को तलब करने का जो फ़ैसला है ये कर लिया गया है। इमरान खान साहब की इस हवाले से एक दरख्वास्त भी थी और आलमोस्ट वो दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और फिर इसी तरह से इमरान खान साहब की जो दरख्वास्तें हैं उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ इन दरख्वास्तों पर भी समाअत हुई है, कुछ पेशरफ्त हुई है। ख़ास तौर पर बुशरा बीबी ने एक दरख्वास्त सिक्योरिटी के हवाले से दी थी। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, कैसे जो शरीफ ख़ानदान है इन्हें दोबारा से एक मरतबा फिर से रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, इन पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि फ़ुल कोर्ट जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का समाअत कर रहा है। इस वक्त समाअत पे वक्फ़ा है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आज का जो सारा दिन है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुना जाएगा। और दौरान समाअत वक्फ़े से पहले चीफ़ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि रात देर भी हो जाए लेकिन आज ये मामला हमने मुकम्मल करना है, निपटाना है, और निपटा के ही हमने इस मामले को उठना है, क्योंकि दीगर भी बहुत सारे मुकदमात हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और मुकदमात की जो तादाद है वो बढ़ रही है। यानी कि आज ये जो फ़ैसला है वो लाजमी महफूज होगा और हो सकता है आज नहीं तो कल अगले दिनों में ये सुना दिया जाए, लेकिन आज ये जो प्रोसीडिंग का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज अभी तक की जो प्रोसीडिंग मैंने सुनी है, जो ये सारा बरह रास्त भी चल रही है, आपने नाज़रीन भी सुन रहे होंगे। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर कह सकता हूँ वो ये कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कालादम होने जा रहा है और इसमें जो है वो बिल्कुल इख्तलाफात होंगे। ये नहीं होगा कि फ़ुल कोर्ट का सारा इसको कालादम कर दे, लेकिन मेरी जो यहाँ पर जो ऑब्ज़र्वेशन है 8-7 या 10-5 से ये जो फ़ैसला है वो आने जा रहा है और ये एक्ट जो है वो कालादम होगा। आज बड़े अहम सवालात भी कुछ उठाए गए, ख़ास तौर पर एक अहम नुक्ता, क्योंकि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने दरख्वास्त गुज़ारों के वकला से बार बार वो ये पूछ रहे थे कि आप कहते हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम है, आप कोई एक ऐसी आइनी जो शिक है वो हमें बता दें सिंपल सी कि इस शिक के तहत ये बुनियादी हकूक़ की शिक है, इससे ये मुतसादम है, तो इसलिए इसको कालादम होना चाहिए। तो यहाँ पर चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो इस एंगल से इसको ले रहे हैं, लेकिन इसी के ऊपर बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल किया है कि इस लेवल के ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो दूसरा लेवल है और ये तब जाकर सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहला जो लेवल है वो ये है कि आया पार्लिमान ये कानून साजी कर भी सकती है कि नहीं कर सकती। और यही दरख्वास्त गुजार कहते हैं कि सवाल ये नहीं है ये कानून साजी दुरुस्त है या आइन साजी दुरुस्त है या ये गलत है या बुनियादी हकूक़ से मुतसादम है या नहीं है, ये तो दूसरे नंबर पर चीज़ों को देखा जाना है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि क्या पार्लिमान ये स्टेप उठा भी सकता था, ऐसी कानून साजी कर भी सकता था या नहीं कर सकता था। और इस पर दलील दी गई कि कानून ये जो है वो देव तिहाई अक्सरियत से नहीं बनाया गया और सादा अक्सरियत से ये बन नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में पार्लिमान जो है वो तब्दीली नहीं कर सकती। और आज दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से एक और बड़ा अहम नुक्ता ये भी उठाया गया कि अगर, क्योंकि दीगर जजेस कुछ इस तरह से भी रिमार्क्स दे रहे थे कि आया ये जो पार्लिमान है उनके इख्तियारात में हमें मुदाखलत ही नहीं करनी चाहिए, वो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो मुंतखब होकर आए हैं तो उन्होंने कानून बनाया, तो हम मुंतखब नहीं है, हम जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन इसी सवाल का जवाब इस सवाल में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने दे दिया कि अगर कल को पार्लिमान ये जो कानून है
वो बना दे कि ये जो चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात हैं ये वो इख्तियार किसी और को सौंप दे, तो क्या फिर भी यही कहा जाएगा कि पार्लिमान कोई भी जो कानून साजी है वो कर सकती है? तो ये बड़े अहम नोयत के जो सवालात हैं वो उठाए गए हैं और आज की प्रोसीडिंग का सारा जो रुख है वो तब्दील हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रोसीडिंग की नहीं जाऊंगा क्योंकि एक तो लाइव भी चल रही है और ज़ाहिर सी बात है पूरी प्रोसीडिंग में आप जा भी नहीं सकते, तो सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट और केस का रुख समझाने के लिए मैंने आपके सामने रख दिया कि असल में इस वक्त जो है वो चल क्या रहा है और किस तरफ जो प्रोसीडिंग है वो जा रही है। तो ये बेशक जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को लाइक माइंडेड जजेस कहा जाता है, लेकिन उन्होंने बड़े वैलिड सवाल किए और बिल्कुल आप ये कहें कि जो दीगर जजेस के कुछ सवालों से ये तासुर जा रहा था कि वो ये एक्ट शायद एक्सेप्ट कर लिया जाए, उनके ऊपर ये जो सवालात आए हैं तो बिल्कुल लाजवाब इन दोनों जजेस की जानिब से आज किया गया है। और इससे आप देख लें कि किस तरफ जो रुख है वो केस का जा रहा है और ये एक्ट कलादम होने जा रहा है। एटलीस्ट अभी तक की जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, फुल तो नहीं आएगा लेकिन 8, 7 या 10, 5 मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फ़ैसला है वो आने जा रहा है। फिर दूसरे नंबर पर एक और अहम कदम चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो उठाया कि आज दोबारा से उन्होंने इजाज़त दे दी है कि इसकी लाइव नशरियात होनी चाहिए। इसी वजह से आज जो लाइव नशरियात हैं वो हो रही हैं और जो मुसलसल बेंच नंबर 1 की लाइव नशरियात का मैटर है वो अभी डिस्कस हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी जो IT टीम है उनके पास पूरे वो नुमाइंदे नहीं हैं। अभी भी PTV की टीम है जो कि ये लाइव कवरेज दिखा रही है, क्योंकि सिर्फ कैमरा एडजस्ट नहीं करना होता, स्विचिंग होती है, प्रोडक्शन स्टाफ होता है, तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट को हायर करना पड़े तब जाकर रेगुलर बेंच नंबर 1 की बराह रास्त नशरियात हो सकती हैं। लेकिन चीफ़ जस्टिस ने ये जो आज इजाज़त दी है इससे ये तो कन्फर्म हो गया है कि ये फ़ैसला कर लिया गया है कि बराह रास्त दिखानी है, लेकिन अब ये तय किया जा रहा है कि ये मुमकिन किस तरह से बनाया जाए या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या स्टाफ हायर करना है या मज़ीद जो भी इक़दामात उठाने हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा अहम मामला था। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता चलूँ और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जज अबू अल हसनात जो हैं उनकी जानिब से इमरान खान साहब को अदालत में पेश करने के हवाले से जो एक लेटर है वो लिख दिया गया है। और जज अबू अल हसनात की जानिब से बुनियादी तौर पर ये जो लेटर लिखा गया है ये इसलिए लिखा गया है कि चूँकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत के जज वो हैं इमरान खान साहब का साइफ़र का केस, और इसमें जो है शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी मौजूद हैं, तो वो सुन रहे हैं और बार बार ऐसी बात है अडयाला जेल वो नहीं जा सकते और मुसलसल इस तरह से नहीं हो सकता, तो इसलिए उन्होंने एक ख़त लिखा है इमरान खान साहब को अदालत में पेश करने से रिलेटेड। ये ख़त क्या लिखा है माफ़ कीजिएगा, बहरहाल ये ख़त क्या उन्होंने लिखा है, ये ख़त की मैं तफ़सीलात आपसे शेयर करता हूँ और कैसे उन्होंने इमरान खान साहब को बुला लिया है। एक तो साइफ़र केस की कल समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स में होगी या अडयाला जेल रावलपिंडी में होगी। जज अबू अल हसनात ने ख़त लिख दिया है क्योंकि साइफ़र केस कल 4 अक्टूबर है, कल समाअत होनी है। जज अबू अल हसनात ने ख़त के ज़रिए वज़ारत कानून से राय तलब की है, वज़ारत कानून को ये लेटर लिखकर राय तलब की है। जज अबू अल हसनात ने वज़ारत कानून को साइफ़र केस की समाअत के लिए ख़त लिखा है। इमरान खान को अदालत लाने के लिए क्या कोई सिक्योरिटी ख़दशा है, ये उस ख़त में पूछा गया है। इमरान खान अहम शख्सियत हैं, सियासी जमात के सरबराह हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा इमरान खान की सिक्योरिटी अदालत को मद्देनज़र रखनी पड़ेगी, अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स में होगी। तो उन्होंने ये पूछ लिया है और लेटर बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आ गया है कि इमरान खान को कोई सिक्योरिटी खदशा तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर इमरान खान को अदालत में बुलाना होगा, इमरान खान को अदालत में लाना होगा और अदालत में जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान साहब के केस की समाअत होगी। लेकिन अगर सिक्योरिटी खदशात हैं तो इस हवाले से आप हमें लिख कर यानी कि आप दें कि सिक्योरिटी खदशा और पेश नहीं किया जा सकता। और इसको फिर आप थोड़ा सा रिलेट पहले से भी कर लेंगे, जब इमरान खान साहब ख़ुद अदालतों में पेश होते थे तब तो कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं होते थे, तब तो कहा जाता था इमरान खान साहब को कि आपने पेश जो है वो होना है। और अभी भी अगर सिक्योरिटी वहाँ पर टाइट की जाती है तो इमरान खान साहब को पेश भी किया जा सकता है। लेकिन खैर ये ख़त लिख दिया है
जज अबुल हसनात ने कल साइफ़र केस की बड़ी समात है, क्योंकि नोटिस जारी हुए हैं और चालान जमा हो चुका है। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट समात है और ये ख़त इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये समात जुडिशल कम्प्लेक्स इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि मीडिया पर पाबंदी तो नहीं है, तो जुडिशल कम्प्लेक्स में ओपन कोर्ट में समात होगी और मीडिया भी वहाँ पर मौजूद होगा। लेकिन अगर जेल में होती है तो वहाँ पर अंदर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं होती और बहुत सारी प्रोसीडिंग की जो डिटेल्स होती हैं वो सामने नहीं आ पाती। सिर्फ़ और सिर्फ एक आखिरी आर्डर आता है कि आज चालान जमा हो गया है, समात मुलतवी कर दिया। तो अगर कोर्ट के अंदर होती है तो फिर ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग, और फिर इमरान खान साहब से भी ज़ाहिर सी बात है हम लोगों की कोर्ट में ही हम होते हैं, इमरान खान भी वहाँ पर होंगे, उनसे मुलाकात भी होगी, उनसे गुफ्तगू भी होगी। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस नुक्ता नज़र से भी देखा जाए तो ये ख़त बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगर एक मरतबा साइफ़र केस की समात जुडिशल कम्प्लेक्स में ओपन कोर्ट में होती है और मीडिया मौजूद होता है तो जो एक दरख्वास्त इन कैमरा की दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी फिर एक तरह से गैर मौसर हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर समात ओपन कोर्ट में हो रही है तो उसकी ज़मानत की दरख्वास्त इन कैमरा कैसे लग सकती है। तो फिर इमरान खान का वो वाला जो एक डिले है ज़मानत का, जिसमें पहले ये फ़ैसला महफूज हुआ है, ये फ़ैसला आएगा, फिर समात होगी, तो फिर वो डिले भी ख़त्म हो जाएगा और डायरेक्ट ज़मानत की दरख्वास्त पर जो दलाइल हैं वो होंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये लेटर है जो कि आज सामने आया है। इसके अलावा एक और लेटर है, बल्कि नोटिफिकेशन है, जो कि वज़ारत कानून व इंसाफ़ की जानिब से जारी किया गया है। इसके मुताबिक मुल्क की पूरे मुल्क में जो मुख्तलिफ़ खसूसी अदालतें हैं इनमें 4 नए जजिस जो है वो तैनात किए गए हैं। एक तो नाजरीन इस तरह से है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद अली शाह स्पेशल जज सेंट्रल रावलपिंडी तैनात हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद नईम शेख स्पेशल जज सेंट्रल गुजरावाला तैनात हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना जाहिद इकबाल स्पेशल जज फैसलाबाद तैनात हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तनवीर अहमद शेख स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर तैनात हुए हैं। तो ये 4 नए जजिस की खसूसी अदालतों में तैनाती की गई है और वज़ारत कानून ने इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। तो ये नाज़रीन यहाँ से कुछ अपडेट्स थी। अच्छा, 2 मज़ीद ख़बरें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक तो जो बुशरा बीबी ने कल दरख्वास्त दी थी इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, और उसमें कहा था कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात हैं, जहर खाने में जहर देने का ख़दशा है, उनको वॉक करने की वर्जिश करने की इजाज़त दी जाए। इस हवाले से बुशरा बीबी ने दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की थी, तो इस पर आज समात हुई है। कल क्या हुआ था कि इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगा दिए थे। आज एतराज़ात के साथ इस दरख्वास्त की समात हुई है और ये समात होने के बाद ये फ़ैसला आया है कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इसके ऊपर तमाम जो एतराज़ात हैं वो दूर कर दिए हैं और ये कह दिया है कि इस दरख्वास्त को नंबर लगाकर दोबारा समात के लिए मुकर्रर जो है वो कर लिया जाए। और मेन यही था कि पहले एतराज़ात जो है वो दूर होने चाहिए, अगर एतराज़ात दूर ना हो तो वैसे ही दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन इस प्रोसीडिंग में एतराज़ात दूर हो गए हैं और अब क्या होगा, समात के लिए मुकर्रर होगी और फिर इस दरख्वास्त की भी समात होगी। लेकिन खैर ऑलरेडी ये मामला भी डिले में चला गया, क्योंकि पहले एतराज़ात के ऊपर दरख्वास्त सुनी है और फिर अब दोबारा समात के लिए मुकर्रर होगी और फिर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इसको सुनेंगे। आखिर में शरीफों के हवाले से एक ख़बर है, वो ये है कि शरीफ ख़ानदान के ही जो नून लीग के जो एक रहनुमा हैं अफनान, सेनेटर अफनान साहब, जो किस्सा उनका और मुरवत साहब का हुआ, शेर अफजल साहब का हुआ, तो इस पर जो एक स्टेप उठाया गया वो ये था कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो थाना पारा में दर्ज किया गया और इसमें ख़दशा ये था कि शायद उनको भी गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही दरख्वास्त दायर की थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जो है वो उनकी ज़मानत से रिलेटेड दरख्वास्त थी जिसके ऊपर समात की है और ये हुक्म दे दिया है कि शेर अफजल साहब को कोर्ट की पेश की इजाज़त के बग़ैर गिरफ़्तार ना किया जाए। यानी कि आप पहले कोर्ट को बता दें, फिर उसके बाद इजाज़त है दे कोर्ट तो फिर उनको गिरफ़्तार किया जाए, इजाज़त के बग़ैर उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। तो उन्होंने मशरूत इस हवाले से जो है वो कर दिया है और साथ ही साथ पुलिस समेत दीगर फ़रीक़ैन को जो है वो नोटिस जारी किए हैं और उनसे तफ़सीलात
तलब किए कि ये जो मुकदमा आपने दर्ज किया क्यों किया, क्या ये सारी होती हैं कि नोटिस जारी होने के बाद उनसे डिटेल या जवाब जो है उनसे मांगा जाता है। और साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहती है कि ये भी बताएं कि शेर अफजल का नाम ECL में तो आपने शामिल नहीं किया और केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दिया। तो एक बड़ा रिलीफ़ है जो कि शेर अफजल मुरवत साहब को मिला है हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने ये जो हुक्म है वो जारी किया है। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के हवाले से मुझे याद आ रहा है ये वही जज हैं जिन्होंने जो गालबन बल्दियाती इलेक्शंस थे इस्लामाबाद के, उसमें ये फ़ैसला दिया था कि आप जो इलेक्शंस हैं वो करवाएं। नेक्स्ट डे इलेक्शन था और केस चल रहा था, इलेक्शन कमीशन कहता था इलेक्शन नहीं करा सकते, तो उन्होंने फ़ैसला दिया था कि नेक्स्ट जो इलेक्शन है वो आपने करवाने हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। बाद में DB भी बन गई और फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी उसके ऊपर जो समाअत है वो आगाज़ किया और फिर इलेक्शन खैर हुए भी नहीं। तो बहरहाल जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने ये एक बड़ा जो फ़ैसला है वो दे दिया है। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।